फ्रेंड्स, ये बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी जो हम करा रहे थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इसके बारे में बेसिक में पढ़ा, यूनिट 4 में इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो अब हम इसमें हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, तो हम इससे पहले की वीडियो का शॉर्ट देख लेते हैं। एक शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि क्या हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स चैप्टर का नेम था, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम हमने बताया था क्या होता है। जब हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से उसे लड़ती है, तो उसे ही इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। पूरे सेल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब मिलकर उससे डिफेंस करते हैं, ठीक है। तो उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, उससे बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकेगी या उसे मार देगी, ठीक है। उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। सो इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। जो इम्यून सिस्टम होता है डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट करना, वही इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो ये जो है एक पूरा सिस्टम है, यानी सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक कंपोनेंट है, ठीक है। उनने पूरा जो मॉलिक्यूल्स और सेल्स हैं उन दोनों ने मिलकर एक मेकअप इम्यून सिस्टम बनाया है, ठीक है। इम्यून सिस्टम मेकअप किया है, ठीक है। इम्यून सिस्टम पूरा बनाया है। सो हमने इसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट में हम देख रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स क्या था। इम्यून रिस्पॉन्स एक सेलुलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है कि इन्नेट एंड अडेप्टिव। इन्नेट जो जन्म से हो फ्रॉम बर्थ, अडेप्टिव आफ्टर बर्थ, हमने बाद में गेन किया है, ठीक है, जन्म के बाद। सो अब हम चलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है देखते हैं। इट डज नॉट रिली ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड रिस्पॉन्स इज फंक्शनल सिंस बर्थ। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी ये होती है जो हम बचपन से ही मिलती है, जन्म से मिलती है, हम बाद में गेन नहीं करते हैं, वो जन्म से ही मिलती है। हमें इसके लिए कोई बाहर से पैथोजन आए इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बचपन से ही है। ये हैज़ नो मेमोरी एंड इनवॉर्न इम्यूनिटी। ये क्या है? इनवॉर्न इम्यूनिटी है, जन्म से। हैज़ नो मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ये बचपन से ही है। 3 स्ट्रेटजीज फॉर डील विद द इन्फेक्शन फॉर पैथोजन। तो ये जो होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्म से होती है, तो ये क्या करती है, ये कैसे डील करती है अपने पैथोजन से। अगर बाहर से कोई पैथोजन आया, पैथोजन यानी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ये किस तरीके से लड़ेगी, किस तरीके से उससे डील करेगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप से डील करती है। एक होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मीन्स है, इसको हिंदी में परिहार बोलते हैं। प्रिवेंट एक्सपोजर टू पैथोजन। ये क्या करेगी? पैथोजन से प्रिवेंट करेगी, एक्सपोजर करेगी, उसे रोकेगी, मतलब रोकेगी नहीं, उसे अवॉइड कर देगी, ठीक है। नाम से ही उससे लर्न कर सकते हैं कि उसे अवॉइड कर देगी। और नेक्स्ट है रेसिस्टेंट। जिसे प्रतिरोध बोलते हैं। इफ़ इन्फेक्शन इज स्टेबलाइज्ड रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग पैथोजन। ये क्या करेगी? अगर पैथोजन एंटर हो गया है तो उसे इन्फेक्शन को रोकेगी, इन्फेक्शन होने से रोकेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस, जिसे सहनशीलता बोलते हैं। ये क्या? रिस्पॉन्स डेट इनहेंस अ होस्ट कैपेसिटी टू रेसिस्ट डैमेज इंड्यूस्ड बाय पैथोजन। तो पैथोजन से जो भी हमारी बॉडी को डैमेज हो चुका है, ठीक है, जो भी पैथोजन से डैमेज हो चुका है, तो क्या करेगी? सहनशीलता उसके अंदर इतनी होगी, टॉलरेंस, ठीक है, वो टॉलरेंट इतना कर सकती है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो पैथोजन से लड़ सकती है आराम से। उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई हमारी बॉडी को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सह कर सकती है, ठीक है। तो वो होता है टॉलरेंस। तो 3 टाइप से डील करेगी ये तो होगा 3 टाइप डील करने के। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट मुख्य घटक जन्मजात प्रतिरक्षा के। तो इन्नेट इम्यूनिटी के प्रिंसिपल कंपोनेंट है। फर्स्ट आता है फिजिकल बैरियर, से भौतिक बाधा बोलते हैं। तो इसमें किस किस तरीके के जो इन्नेट इम्यूनिटी है, तो इसमें किस किस तरीके के केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं। तो फिजिकल बैरियर में है स्किन एंड म्यूकस। तो हमारी बॉडी जैसे स्किन है, वो स्किन जो होती है वो केयर करती है हमारी, ये अंदर बैक्टीरिया या वायरस को जाने से। स्किन एंड म्यूकस होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत जगह, ठीक है। जो म्यूकस का क्या करता है? वायरस बैक्टीरिया को अंदर एंटर नहीं करने देता है। सो नेक्स्ट आता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर क्या होता है? केमिकल बैरियर में होता है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। कुछ हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होती है, यानी
माइक्रोब से लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन होते हैं। एंड पेप्टाइड एट एपिथेलियल सरफेस, जो एपिथेलियल सरफेस यानी ऊपर की लेयर होती है, स्किन जैसे किसी के ऑर्गन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सरफेस होता है, तो उसमें कुछ पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देंगे। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, जो सलाइवा होता है, लार होती है जो हमारे मुंह में, ठीक है, उसमें होता है लाइसोजाइम प्रेजेंट, जो अगर वायरस बैक्टीरिया हमारे जो अंदर जा चुके हैं मुंह के जरिए, ठीक है, तो उसे मार देंगे वहीं पर ही। टीयर्स एंड फ्लूइड ऑफ रेस्पिरेटरी, तो टीयर्स यानी आंसुओं में भी होते हैं ऐसे केमिकल्स, एंड फ्लूइड्स ऑफ रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेशन जो करते हैं उसमें भी कुछ फ्लूइड होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस वायरस बैक्टीरिया को मार देंगे या उसे अंदर नहीं एंटर करने देंगे। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, गैस्ट्रो यानी स्टोमक, इंटेस्टिनल यानी आंत जो होती है, और ट्रैक यानी वो रास्ता, ठीक है, तो ये पेट और आंतों का जो रास्ता होता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे जो उस वायरस या बैक्टीरिया को या फॉरेन पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं करने देंगे। ओके, तो ये होगा सारे केमिकल बैरियर। नेक्स्ट आता है सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट जैसे WBC, जो हमारे ब्लड में है WBC क्या करते हैं, वो एक तरीके की, हम उसे सोल्जर बोलते हैं, ठीक है। सोल्जर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर से फॉरेन पार्टिकल, जैसे सोल्जर नहीं होते, सोल्जर फौजी होते हैं, वो बाहर से लोग अगर कोई मारने आता है तो फौजी लड़ते हैं, तो उसी तरीके से WBC होते हैं, हमारी बॉडी के ब्लड में होते हैं। तो जैसे ही बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है या वायरस बैक्टीरिया आता है, तो WBC सोल्जर की तरह काम करती है, उसे मार देते हैं, ठीक है। अब इस WBC में भी टाइप होते हैं, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, किलर सेल्स होती हैं, परफोरिन प्रोटीन्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होंगे, उस पूरे वायरस या बैक्टीरिया को पूरा खा जाएंगे, ठीक है, सो एक्सेट्रा। तो ये सारे होते हैं सेल्स, ठीक है, तो इतने ही होते हैं, ये तीनों प्रिंसिपल हो गए। सो ये इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।